क्या जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट ही आवश्यक है? जवाब दो सामने से, सोचो मन में। सोच रहे होगे ये कहां से आज नया विषय निकल के आया। दोस्तों, अभी 2-1 दिन पहले एक विद्यार्थी बहुत निराश था। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर मेरे में तो टैलेंट है नहीं, आप बात करते हो मैं ये कर सकता हूँ, युवा विद्यार्थी देश को बदल सकते हैं। मैंने कहा बेटा, टैलेंट तो सबसे आखिरी चीज़ है सफलता के लिए, होना चाहिए। नहीं है तो हम स्किल्स डेवलप करेंगे, स्किल्स नॉट टैलेंट। सचिन तेंदुलकर अच्छी बैटिंग कर सकता है, इसलिए सचिन तेंदुलकर नहीं है, बल्कि उसने अपने स्किल्स पर काम किया, इसलिए सचिन तेंदुलकर। बुरा मत मानना, हो सकता है उस समय उससे भी अच्छे प्रतिभा के बल्लेबाज हों। चलिए तो बात करते हैं आज कुछ ऐसी चीजों की कि जिससे बदल जाए आपकी दुनिया और आप बदल दें देश की दुनिया। उसमें सबसे पहली चीज, कहीं नोट कर रहे हैं आप लोग? नोट कर लीजिए, समयबद्धता, टाइम पंक्चुअलिटी। मत सोचिए कि हमारे भारत में यह निश्चित ही है कि अगर समय 11 बजे का दिया है तो 12 बजे शुरू होगा। आप अपने समय की कीमत जानिए। समयबद्धता आपको भीड़ में एक अलग पहचान दिलाएगी। टैलेंट शुरू हो गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत छोटी चीज है। किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है समयबद्धता को अपने जीवन में धारण करने के लिए। किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आप पढ़ेंगे अपने अलग है, अलग विषय है, लेकिन यह आपको अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए समयबद्धता। दूसरा, एथिक्स। हमेशा अपनी अंतरात्मा को जवाब दो। मत सोचो लोग क्या कहेंगे, मत सोचो सामने वाला क्या कह रहा है। अपनी अंतरात्मा के लिए काम करो। कभी भी आप गलत काम नहीं कर पाओगे, और जब आप गलत काम नहीं करोगे तो आपकी ऊर्जा हमेशा आपका साथ देगी, देवीय शक्तियां भी आपका साथ देंगी। बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो शारीरिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, वो हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। कोई भी विषय आ जाए, संघर्ष का दौर आ जाए, कठिन से कठिन प्रश्न आ जाए, लेकिन आपका शरीर, आपकी भाषा, आपका जो पहली रिएक्शन है, पहला जो कहते हैं रिएक्शन आता है, वो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए। और ये बॉडी लैंग्वेज यदि आपकी बोलने लग गई तो फिर आपको असफलता कोई दिखा नहीं सकता। एक बात सोच लो, दूध को घी बनने के लिए कितना समय चाहिए और क्या टैलेंट चाहिए? जिस दिन आपको मिटना आ गया, आप दूध से घी बन जाओगे। आपको अपनी शैली छोड़नी पड़ेगी। एनर्जी, आपकी एनर्जी का लेवल हमेशा आपकी युवा शक्ति को सलाम करता हुआ होना चाहिए। एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आती, एनर्जी उन्हीं ऊर्जाओं से आती है जो विचार आप अपने अंदर ला रहे हैं। उनसे जो ऊर्जाएं पैदा होती हैं वही आपके एनर्जी के लेवल को बढ़ाती हैं। तो हमेशा सकारात्मक सोचें, जितना हो सके अपने आप को ऊर्जावान रखें, नकारात्मक भाव आने के दरवाजे बंद कर दें। यदि ऐसा करने में आप कामयाब हुए तो आपकी एनर्जी का लेवल कभी गिरेगा नहीं, और यदि आप एक ऊर्जावान व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। एक और बात बहुत आवश्यक है, लोग क्या कहेंगे। बंद कर लीजिए गानों को, सोचना छोड़ दीजिए और क्रॉस मार दीजिए लोग क्या कहेंगे। आप क्या कहेंगे यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि लोग क्या कहेंगे। ये जो दिमाग में नकारात्मक भाव आता है ना कि मेरे में टैलेंट नहीं है, इसकी उत्पत्ति ही यहां से होती है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि हम वो प्रतिभा अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं जो लोग हमारे अंदर चाहते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं, सब चाहते हैं कि आप इंजीनियर बने, क्लास पेचकस से खेलें, मशीनों को देखते ही सही कर दें और बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, बीटेक टॉप करें। और आपके अंदर प्रतिभा है कपड़े सिलने की, अब आप नकारात्मक हो गए, अरे मुझे तो क्लास पेचकस घुमाना ही नहीं आता, जबकि भगवान ने तो टैलेंट से कूट के भरा था आपको। आपने अपनी इस प्रतिभा को पहचाना भी था, मगर लोगों ने कहा ये तो बहुत छोटी प्रतिभा है। अरे भाई, छोटी प्रतिभा नहीं है, पूरी दुनिया में आपके नाम के बुटीक हो सकते थे।
जगह जगह आउटलेट हो सकते थे आपके, मनीष मल्होत्रा से भी आगे जा सकते थे आप इंडिया में, अगर आपने सही समय पर उस प्रतिभा को पहचाना होता। बात करने की क्षमता रखते अपने माता पिता। तो जिन बच्चों के पास अभी समय है वो अपनी प्रतिभा को पहचाने, जो भी भगवान ने उनके अंदर प्रतिभा दी है उस पर काम करें, शार्प करें उसे। यदि अभी से डर जाओगे ना हथौड़ी और कील के ठोकने से, तो कभी भी अच्छी प्रतिमा नहीं बन पाओगे। ये लिख के रख लेना, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी। तो टैलेंट तो है, पर लोग क्या कहेंगे, हम वो वाला टैलेंट अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग हम में चाहते हैं, और फिर आ जाता है कि हमारे अंदर टैलेंट ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस पर क्रॉस मार दें कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है करें। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए जीवन। एटीट्यूड, जो अगला बिंदु है आज का वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड के लिए कुछ नहीं आता, हमेशा सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, बस कुछ भी नहीं, सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एटीट्यूड की। विद्यार्थियों गौर से सुनना यार, मजा तभी आता। देखो हर संडे मेरा एक ही दिन होता है पूरे हफ्ते में, और वो मैं आपके लिए लगाता हूं। अच्छा लगे तो यार शेयर कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कम है इसे जरूर करो प्लीज। एक बार एक राजा था, उसका एक मंत्री था। कहानी सबने सुनी है ये, लेकिन आप भी सुनिए, बस आखिरी लाइन मेरी सुनिए। राजा का अंगूठा कट जाता, वो मंत्री से कहता अंगूठा कट गया। मंत्री का एटीट्यूड बहुत हाई है, तो वो कहता है राजा जो होता अच्छे के लिए होता, टेंशन मत लो। राजा को बड़ी गुस्सा आती है, अब मेरा अंगूठा कट गया, इसे अच्छा देख रहा, उठा के जेल में डाल दो। राजा का फरमान, मंत्री जेल में। मंत्री कहता जो होता अच्छा होता है, जेल में अपना राम राम करने लगा। राजा अगले दिन घूमने गया, शिकार पे गया, आदिवासियों ने पकड़ लिया। मौका आया बलि देने का। राजा लगे, राजा बताना चाह रहे हैं कि मैं राजा हूं, आदिवासी भाग ही नहीं दूंगा जंगल में। राजा का पेड़ से बांध दिया गया राजा को, और भी लोग कुछ पकड़ के लाए थे, उन्हें बांध दिया गया, एक एक करके सबकी बलि। राजा का नंबर आया, देखा अंगूठा कटा रहे तो खंडित है भैया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। राजा को छोड़ दिया गया। राजा आया, खुश हो गया, मंत्री को भैया क्षमा कर दे, मैंने तुझे दरबारियों से पिटवाया, जेल में डाला। मंत्री बड़ा खुश, कहता राजा आपने मुझे बचा लिया, देखा जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब ये कहानी केवल तभी तक सुनी थी आप लोगों ने कि राजा ने मंत्री को छोड़ दिया। आगे का क्लाइमैक्स मेरा है कि एटीट्यूड हमेशा हाई होना चाहिए। राजा चिंता में, मैंने तुझे बचा लिया कि भाई कैसे? मंत्री ने कहा राजा अगर मैं तेरे साथ होता, तूने मुझे जेल में ना डाला होता, तो तू तो खंडित था, बच गया, मैं कट जाता, बलि चढ़ जाता। तो इसलिए एटीट्यूड हमेशा हाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और फिर जुट जाओ। ये मत कहो टैलेंट कम है, कभी मत कहो। जुनून, पैशन अपने अंदर चरम लेवल का लेके आओ, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपने आप को जुनूनी बनाना सीखो। सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर कब जब जुनून ऊपर तक नहीं, तब सीमाओं को लांघ देता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कब होता है? जब जुनून अपनी सीमाओं से आगे तक जाता है। साथियों ये विशेष बात याद रखना, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, खाली हाथ लौट कर आता है। पैशन, उसका जुनून खत्म नहीं होता। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। उसे मोती नहीं मिल रहे हैं लेकिन उसका उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जुनूनी व्यक्ति है, जुनून टूट टूट के भरा है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। तो याद रखो दोस्तों, आप कोशिश
करते रहो। और वो कब आपकी सफल होगी? जब आप जुनूनी बनोगे। तो आपके जुनून में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पैशनेट है। अब इसके बाद मेरी नजर में ये आखिरी पॉइंट है, ये तो अपने अंदर ले आओ, सीखने की क्षमता और सिखाने की क्षमता। लोग आपसे केवल सीखने की क्षमता कहेंगे, मैं दोनों कहता हूं, सीखने की क्षमता और सिखाने की क्षमता। कैसे? कहीं भी कुछ भी कैसा भी दिखाई दे, छोटे से छोटे व्यक्ति में दिखाई दे, बड़े से बड़े व्यक्ति में दिखाई दे, सीखो, बैठ जाओ, गुरु बना लो। और जब भी मौका मिले उसे सिखाओ भी। 2 फायदे होंगे, एक से एक, भारत के 2 लोग जागरूक हो जाएंगे क्योंकि कुछ ज्ञान आप में आया, आपने सामने वाले को दिया, फायदा हुआ देश का। दूसरा, आप और पहने हो जाओगे, ज्ञान को छुपाओ मत। अब मुझे बताओ, इन सब चीजों में टैलेंट की क्या जरूरत है? और अब मैं वो कहना चाह रहा हूं जो वीडियो के शुरू से मुझे कहना था लेकिन मैंने कहा नहीं। वो क्या था मालूम है? टैलेंट की भी आवश्यकता है और टैलेंट हर व्यक्ति के अंदर होता है, आपके अंदर भी, बस आपको उसे पहचानना है। लेकिन सोचो, ये सारे स्किल्स यदि आपके पास आ गए और आपने अपने टैलेंट को भी पहचान लिया जो आपके अंदर है, तो फिर आप दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता आपको। आप अपनी किस्मत, अपने परिवार की किस्मत, अपने देश की किस्मत बदल देंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर दें कि देश की जीडीपी आप पर गर्व करने लगे कि इस व्यक्ति ने भारत को। कम ऑन यंग मैन, कभी निराश मत होना। ये आगे से कभी सुनने को ना मिल जाए कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। टूट टूट के भरा है आपके अंदर टैलेंट। बस अपनी स्किल्स पे काम करो, आगे बढ़ो, बदल दो दुनिया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। प्रॉमिस चाहूंगा आपसे कि इसे आगे से आगे अधिक से अधिक युवाओं के पास ले। जय हिंद, जय भारत।